औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा बिअज़मतिही व मय्यज़ा बैनहुमा बिक़ुद्रतिही व जअला लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा हद्दन महदूदन व आमदन ममदूदन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। सल्लवात बर मोहम्मद व हज़रात गिरामी क़द्र बतसद्दुक़ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ये ज़िक्र जारी व सारी है और कर की शब से आज की गुफ्तगू मुत्तसिल हो जाए। ये छठा मरहला गुफ्तगू है। हम आप रोज़ाना सीधा रास्ता उन्वान के तहत गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं इसलिए कि आपकी जो ये तारीफ़ होती है और आपका जो ये गिरिया होता है, दोनों चीज़ें ये मजलिस को आगे बढ़ाने में बेहद मुआविन नहीं। यानी पिछले साल हम पर आप पर एक ऐसा ज़माना बीत चुका है कि बेहद मुख्तसर लोग थे, अब भी कम है, मगर फिर भी बहरहाल कुछ न कुछ इजाफा हुआ है। और वाह इसलिए भी ज़रूरी है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल जब पढ़े जाएंगे तब वाह ना होगी तो होगी कब। और लोग हमसे कहते हैं कि आप फ़ज़ाइल क्यों पढ़ते हैं, तो इसका मैं कोई बहुत तफसीली जवाब नहीं देना चाहूँगा। एक लफ्ज़ में बात ख़त्म किए देता हूँ और आपके ज़ौक़ समाअत पे मुझे भरपूर भरोसा है, मुकम्मल एतमाद है। हम आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल इसलिए पढ़ते हैं कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल हैं, वह हैं इसलिए पढ़ते हैं। भाई आपके पास भी किसी के फ़ज़ाइल हों तो पढ़िए, ले के आइए। और हम आले मोहम्मद की शान इसलिए बयान करते हैं कि आले मोहम्मद की शान है। किसी और की शान हो तो आप भी बयान करिए, कोई और साहब भी आली शान हो आपके नज़दीक तो ज़रा उनके फ़ज़ाइल पढ़िए, आप पढ़िए फिर हम भी पढ़ें, हम भी बयान करें। बताइए कि बद्र की जंग में उनका किरदार क्या था, फिर हमसे पूछिए। बताइए कि ओहद की जंग में उनका किरदार था, फिर हमसे पूछिए। खैबर में कैसी कैफियत थी, खंदक में कैसी कैफियत थी, जरा आप बयान कीजिए फिर हम बयान करें। पहला मिसरा आप लगाइए, दूसरा हम लगाएं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो तारीख़ मोतबर है किसकी वजह से? आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वजह से। हवाले मोतबर हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वजह से। किताबें मोतबर हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वजह से। वो अमल करते गए, कुरानी आयात आते गए, तफसीर आती गई, तौज़ी आती गई, तावील आती गई, उलमा लिखते चले गए। आले मोहम्मद से मुंतकिल होते होते हमसे आप तक आ गई। उलमा के कलम ने लहू का काम किया है, उस स्याही ने लहू का काम किया है। ये परवाह नहीं की कि बनी उमैया की हुकूमत है, कि बनी अब्बास की हुकूमत है, कि मुग़लों की हुकूमत है। फ़ज़ाइल अली लिखते चले गए, तारीख़ का चेहरा खिलता चला गया, हमारी मजलिसें होती चली गईं, ज़िक्र की महफिलें बर्पा होती चली गईं। शियत की तारीख़ कैद व ज़िंदान की तारीख़ है, सलीब व दार की तारीख़ है। अगर वो लोग तक़य्या कर लेते तो हक़ हम तक नहीं आता। भाई इसी ज़ैल में एक साहब ने एक सवाल किया था मेरे वालिद मोहतरम से
वो सवाल उस इंटरव्यू करने वाले ने किया था। वो ईरान से तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने पूछा था कि आपकी नज़र में इहक़ाक़ुल हक़ और अबाक़ातुल अनवार में कौन सी किताब ज़्यादा अफजल है? इहक़ाक़ुल हक़ है शहीद सालिस अलैहिर्रहमा की किताब, जहाँ आप दुआएं मांगने जाते हैं। शहीद हो तो ऐसा हो कि जनाब सैयदा जिसे अपना बेटा कहें, यह है मरहले शहादत। वहाँ आप दुआएं मांगते जाते हैं, मन्नतें मुरादें कितनों को मिलती हैं। कहा कि आपके नज़दीक अबाक़ात, जो मेरे जद की किताब है, अबाक़ातुल अनवार, वालिद मोहतरम के 4 मिसरे भी सुन लिए कि अजीब लोग थे, तलवार साथ लेके गए, हमारे वास्ते चंगो रबाब छोड़ गए। हम ऐसे लोगों के वारिस हैं जो हमारे लिए पैगंबरों की तरह एक किताब छोड़ गए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई जब हम कम हो, मुख्तसर हो, हमारी तादाद कम है, तब तो हमें कबायत जहां से बाहर आके जिक्र अली करना है, इसलिए कि ज़माने को पैगाम ये पहुंचे कि हमारा एक भी हो तब भी मजलिस करने के लिए काफ़ी है। हमें सवाल किया कि आपके नज़दीक इहक़ाक़ुल हक़ में और अबाक़ातुल अनवार में कौन सी किताब ज़्यादा अफजल है? वालिद मोहतरम ने जवाब दिया कि दोनों किताबों की नौयतों में फ़र्क है। अबाक़ातुल अनवार रोशनाई से लिखी गई और इहक़ाक़ुल हक़ खून से लिखी गई। देखिए, लोगों का मिजाज ये है कि सिर्फ अपने घर के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, अपने ख़ानदानी फ़ुयूज़ व बरक़ात गिनाते चले जाते हैं। देखिए, तारीफ़ ये होती है कि जो हक़ाइक़ हैं उसे ठीक तरह से पेश किया जाए, और जो अच्छा काम करता है उसका नाम तो हो ही जाता है मौला के सदक़े में। आदमी का भी होता है, सितारे का भी होता है। भाई रोज़ हज़ारों सितारे टूटते हैं, तारीख़ में किसी का नाम है? आप बताइए कितने सितारों के नामों से वाकिफ़ हैं आप? एक दिन एक सितारा चला आसमान से, सीधा रास्ता उन्वाने गुफ्तगू है। एक दिन एक सितारा चला आसमान से, सितारे को पता है, ज़माने से शिकवा तो हमारा यही है कि सितारे को पता है कि सीधा रास्ता कौन सा है। आप इतने दिन बस में रिसालत में बैठे सीधा रास्ता ना पहचान पाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सीधा रास्ता पहचानता है सितारा भी। चला आसमान से, चला, उसे पता है कि कहाँ जाना है। आ गया दरे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर। देखिए, दरे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का एहतराम किया तो सितारे का नाम बाकी है इज्जत के साथ, और जिसने बेहुरमती की उसका भी नाम बाकी है मगर लानत के साथ। जैसी वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी ही भरनी। यहां भी भरनी, वहां भी भरनी। वहां तो न जाने पेट में क्या क्या भरा जाएगा। चाक तो हो ही चुका है, चाक तो हो ही चुका है, अब तो भरा ही जाना है। पेट भी नारी हो जाएगा। हाय हाय, भी पे गौर करिएगा, इस भी में सब कुछ है। पेट भी नारी हो जाएगा इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, हुर्मत को जाने, इस घर की इज्जत को जाने, और जो जानता है उसका नाम बाकी रहता है। शियत की तारीख, शियत का रास्ता नूर का रास्ता है, इज्जत का रास्ता है।
कुर्बानियों का रास्ता है, शऊर का रास्ता है, आगही का रास्ता है, संजीदगी का रास्ता है, मतानत का रास्ता है, सिदाकत का रास्ता है, नजाबत का रास्ता है, तहारत का रास्ता है, हरमों की जियारत का रास्ता है। आते जाइए, फयूज व बरकत पाते जाइए। अली असगर का झूला भी सजाए, अब्बास का अलम भी सजाए। लोग तसव्वुर तौहीद पे बहुत बात करते हैं, हमको आपको कहते हैं कि साहब ये किस किस का जिक्र करते हैं। देखिए, हम जिक्र कर रहे हैं किसी का, मगर मकसूद क्या है ये तो देखिए। भाई, हमने कोई बहुत खूबसूरत मंजर देखा, बतौर मिसाल हमने बहुत अच्छा पहाड़ देखा, हमने कहा ये पहाड़ कितना अच्छा है, कह दी बात। कोई बहुत खूबसूरत दरिया देखा, पानी बहुत साफ है, मीठा है, हमने कहा भाई वाह वाह बहुत अच्छा दरिया है। हमने बहुत अच्छे मनाजिर देखे, बहुत अच्छे फूल देखे, उनमें बड़ी अच्छी खुशबू देखी, हमने उनकी तारीफ की। तो ये तारीफ दरअसल है किसकी? तारीफ है ये अल्लाह की, इसलिए कि खालिक व मालिक तो अल्लाह है। बज़ाहिर हमने फूल की तारीफ की, फूल एक मखलूक है, खालिक अल्लाह है, तो हमें फूल देख के भी अल्लाह याद आया। अब ये बताइए कि अलम देख के आपको कौन याद आया? अलम देख के अब्बास याद आए। अब्बास ने कुर्बानी किसकी राह में दी? अबू तालिब ने जिहाद किसके लिए किया? जाफर तैयार ने अलम किस लिए उठाया? अली ने अलम किसके लिए उठाया? हक के रास्ते के लिए उठाया ना। तो ये शिर्क कहां से हो गया? और अगर मोहब्बत अहले बैत शिर्क है, वालिद मोहतरम का जुमला पेश कर रहा हूं, अगर मोहब्बत अहले बैत शिर्क है, बिल फर्ज दिल पे पत्थर रख के सुन लिए, अगर मोहब्बत अहले बैत शिर्क है तो ये वो शिर्क है कि जिसमें खुदा खुद शरीक है। अगर शिर्क है, सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और बुलंद तर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो सीधा रास्ता लोगों की समझ में आ जाए। सितारे की मैंने मिसाल दी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है, पीछे फिरौन का पूरा लश्कर है, चाहते हैं कि मासूम को कत्ल कर दें। तो फिरौन का एक सिपा सालार था, वो एक गधे पे सवार था, बज़ाहिर सवार था, और वो चाहता था कि लश्कर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करे और जनाब मूसा को गिरफ्तार कर ले और उन्हें कत्ल कर दे। ये उसकी कैफियत थी, मगर गधा आगे नहीं बढ़ रहा था। जो बज़ाहिर लफ्ज़ अभी मैंने इस्तेमाल किया उसकी तशरीह कर दूं। अहले लखनऊ तशरीफ़ फरमाएं, गो तादाद में कम है मगर हैं अहले लखनऊ। गधा आगे नहीं बढ़ रहा था, ये गधे को मार रहा था। कहा कि क्यों नहीं आगे बढ़? ये खफा हो रहा है कि गधा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। गधे में हुक्म खुदा से गोयाई पैदा हुई, गधे में हुक्म खुदा से गोयाई पैदा हुई। अब मैं कहना ये चाहता हूं, आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि गधे में भी अगर हुक्म खुदा हो तो गोयाई पैदा हो जाती है। अब जो मिंबर पे आके चुप बैठ गया था वो क्या था? एक इशारा कर दिया मैंने, वो क्या था? जो कह रहा था कि अगर मिंबर पे आके मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। आप बताइए, खुद पे यकीन कितना है? आप बताइए। अपने लोगों से वसीयत कर रहा है कि अगर मैं मिंबर पे आके टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। वो तो कहिए उन सुनने वालों ने सुन लिया। हम में आप में का कोई होता था कि यही कहता कि हुजूर सरकार आपको कौन सीधा कर सकता है? आपको तो खुदा ने वहां से टेढ़ा खल्क किया है। आप में तो इतनी कजरवी है कि आप सीधे रास्ते तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे पास में आके दफन हो जाएं। बस जो दफन हुए तो समझ लिए दफन हो गए।
मिट्टी पड़ी तो ऐसी पड़ी कि पड़ गई। कोई आज नाम लेवा नहीं है, जिक्र करने वाला नहीं है, और जिक्र मजलूम की शमे रोशन नहीं। 400 जिक्र हुसैनी है, 400 मजलिसें हैं, 400 सबीलें। अब आप सोचिए कि जिन्होंने दौलत खर्च की, इतनी दौलत भी नहीं। कल मैंने जनाब कासिम जरवली साहब का शेर पढ़ा था। वो शेर यूं था, देखिए जहन से निकल गया, सलवात पढ़िए तो सलवात की बरकत से याद आया कि रोज़े पर चले जाते हैं हम खुद से निकल कर, हम अपने दरो बाम में अक्सर नहीं होते। ये कल मैंने शेर पढ़ा था। तो लोगों ने जो दौलतें खर्च की हैं, उनके दिल पे क्या बीतती होगी। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी एक शह का आज़ादार। सबको जोड़ लिए तो न जाने कितने यजीद फिर से दफन हो जाएं, न जाने कितने दरबार इब्ने ज़ियाद धंसते चले जाएं कारून की कब्र की तरह, मिस्ल कब्र कारून धंसते चले जाएं। अल्लाह अकबर। तो ये अज़ादारों का रुतबा है, ये अज़ादारों का मर्तबा है। तो इतनी दौलत खर्च कर रहे हैं अज़ादार, और दौलत उन्होंने भी खर्च की। बस आखिरी बात, ज़हमत तमाम है, दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। दौलत उन्होंने भी खर्च की अज़ादारी को रोकने के लिए। बड़े बड़े पोस्टर आप अपने शहर में देखते हैं, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पैम्फलेट बांटे जाते हैं, फ्लैग लगाते हैं, और उन्हीं के सामने से बड़ी आबोश्ताब के साथ, बड़ी शान के साथ जुलूस-ए अज़ा गुजरते हैं। उन्हीं पोस्टरों के सामने, उन्हीं बैनरों के सामने गोया यजीदियत के मुंह पे तमाचे मारते हुए बढ़ते हैं। क्या गुजरती होगी। बनी उमैया को याद कर करके मुहर्रम में वो रोते होंगे, उन्हें गार में रोने वाले याद आ जाते होंगे। कितने दिल को तकलीफ पहुंचती होगी। अरे सिर्फ हम नहीं गमज़दा होते मुहर्रम में, बहुत सौ के चेहरे बिगड़ जाते हैं। हमें आपको गमज़दा देख के कि गमे हुसैन मिट नहीं पाया, मुनज़्ज़म तरीके से साजिशें की हैं, मगर जो अल्लाह का जिक्र है उसे मिटाए तो कौन मिटाए। इसलिए कि ये जिक्र बगैर वारिस के नहीं है, इस जिक्र का वारिस पर्दे गैब में जिंदा है। चाहे कम मजमे की मजलिस हो, चाहे ज्यादा मजमे की मजलिस हो, वो वारिस देख रहा है, हमारी आंखों को देख रहा है। और एक रूमाल है अजीज़ान मोहतरम, वो बीबी उस रूमाल को लेके हर मजलिस में आती है। अल्लाह अकबर। आज उस बीबी के साथ एक और बीबी आई, जनाब उम्मे लैला। ये कौन जवां है जिसे रोती है जवानी। मिर्जा दबीर अल्लाह मकामो, ये कौन जवां है जिसे रोती है जवानी। कौन उठता है प्यासा कि गिरा आग से पानी। अल्लाह अकबर। आज बड़ा सख्त मरहला है। छठी मुहर्रम की तारीख बहुत सख्त तारीख है। अली अकबर का बचपना है, फूफियों के लाडले हैं अली अकबर, माँ के लाडले, और हुसैन को तो अल्लाह जाने कितनी मोहब्बत है। रिवायात में वारिद होता है कि अक्सर जनाब उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा की रात के वक्त आँख खुल जाया करती थी। एक मर्तबा एक दिन महसूस किया कि अली अकबर के झूले के करीब कोई साया है। कहा कौन है जो मेरे बच्चे के झूले के करीब है। कहा उम्मे लैला घबराओ नहीं, मैं हुसैन हूँ। कहा आका इतनी रात में इस वक्त आप अली अकबर के झूले के करीब है। कहा उम्मे लैला अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती है।
तसव्वुर करिए, अल्लाह अकबर, सुगरा से रुखसत हुए, इधर सुगरा को इंतजार है कि भैया अली अकबर हमको भूल गए। मैदान करबला में रोज़े आशूर जो सुबह ताले हुई, अजीब व गरीब सुबह है, अली अकबर ने अजान सुबह दी। सब समझ रहे हैं, ज़ैनब भी समझ रही हैं, उम्मे कुलसूम भी समझ रही हैं, उम्मे लैला भी समझ रही हैं कि ये अली अकबर की आखिरी अजान है। जो मैदान की तरफ जा रहा है वापस नहीं आ रहा है। अली अकबर हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं, हुसैन से बार बार इजाजत मांग रहे हैं। कहा मेरे लाल, जब भी नाना को देखने का जी चाहता है, मेरे लाल अली अकबर मैं तुम्हारा चेहरा देख लेता हूं। भला हुसैन तुमको कैसे इजाजत दे? इसरार बढ़ा, एक जुमला कहा सैयद शुहदा ने, कहा मेरे लाल अली अकबर, काश तुम्हारा तुम जैसा कोई बेटा हो। एक मर्तबा वो वक्त आया कि हुसैन के कदमों में सर रख दिया। हुसैन घबरा गए, अली अकबर को उठाया, कहा मेरे लाल अली अकबर, आज तो ये कर दिया है, आइंदा ये ना करना। कहा बाबा जवान बेटा ये कैसे सुने कि अशकिया ताने दे रहे कि हुसैन के अब लश्कर में कोई बाकी ना रहा, कोई नासिर नहीं है। कहा जाओ अली अकबर, मां से इजाजत लो। जनाब उम्मे लैला के करीब आए, कहा अम्मा इजाजत दिए, अब हिम्मत नहीं हो रही है, समझ रहे हैं कि कितनी मोहब्बत है। कहा अली अकबर क्या इसी दिन के लिए पाला था? कहा जाओ फूफी से इजाजत लो। जनाब ज़ैनब भी इजाजत नहीं दे रही हैं अली अकबर को। अजीब जुमला कहा फूफी अम्मा, खंजर एक है, गले दो हैं, या मुझे बचा लीजिए या अपने भैया को बचा लीजिए। कहा जाओ अली अकबर, खुदा हाफिज। बीबियों की जैसे आस टूटी जा रही है। रिवायत बताती है कि कई बार खैमे का पर्दा उठता है, गिरता है। मेरा जी ये कहता है कि कभी जनाब उम्मे कुलसूम कहती होंगी कि अली अकबर जरा देर और ठहर जाओ, कभी मां सीने से लगाती होंगी, कभी जनाब ज़ैनब कहती होंगी कि गोदियों में पाला है अली अकबर, कभी नन्ही सी सकीना दामने अबा को थाम लेती होगी कि भैया हमें किसके सहारे छोड़ के जाते हो। अल्लाह अकबर। अली अकबर गए, सवार हुए, हुसैन ने इजाजत दी, सवार हुए। एक मर्तबा एक आवाज सुनी, या बुनैया महलन महला, या बुनैया महलन महला, ऐ मेरे लाल आहिस्ता। एक मर्तबा मुड़ के देखा, कहा बाबा इजाजत तो दे दी बाबा, अब पीछे पीछे क्यों आते हैं? कहा अली अकबर काश तुम साहिबे औलाद होते अली अकबर, लीजिए दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। एक मर्तबा वो वक्त आया कि जनाब अली अकबर ने मैदान कारजार से आवाज दी, कहा बाबा अरे मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन कभी गिरते हैं कभी संभलते हैं, या अली या अली या अली। अली अकबर के करीब पहुंचे, देखा कि जख्म बहुत शदीद है, बर्छी की यानी अली अकबर के कलेजे में टूट गई है। एक मर्तबा बर्छी की यानी निकाली, साथ में कयामत गुजर गई। बस तफसील नहीं अर्ज कर सकता। काफिला मदीने वापस आ गया। बस एक रिवायत सुन लिए, बहुत रोएंगे इंशाअल्लाह। ईद का दिन आ गया। जनाब उम्मे लैला ने आशूर को जो मनाजिर देखे, उसके बाद कभी साए में ना बैठी,
अरे रोज़े ईद आया, सब अली अकबर के साथी नमाज ईद पढ़ने के लिए जाने लगे। जनाबे उनमें लैला एक मर्तबा अपनी जगह से उठी, सब बीबियां समझी कि हुजरे में जा रही हैं। एक मर्तबा एक संदूक खोला, लिबास ईद निकाला, करबला का रुख किया, अली अकबर, अरे चले आओ अली अकबर, ये माँ तुम्हें याद करती है अली अकबर, तुम्हारी जवानी करबला में खाक पे मिल गई अली अकबर। ये माँ किस तरह साए में बैठे, हाय अली अकबर। वाह हुसैना सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।